इंडियन टीम अपनी सरजमीन पे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सिर्फ 2 मैच की दूरी पर है। और क्या इंडियन टीम का रास्ता ये 3 टीमें रोक पाएंगी, यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कौन इंडियन टीम को अपसेट करेगा उनके होम ग्राउंड में। इंडियन टीम 9 मैचेस जीत चुकी है, सारे के सारे मैचेस जीती हुई आ रही है। क्या न्यूजीलैंड वही पास दोहराएगी जो उन्होंने 2019 के सेमीफाइनल में इंडिया को बाहर किया था, या इंडिया न्यूजीलैंड से 2019 के सेमीफाइनल का बदला लेके फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन होगा मुकद्दर का सिकंदर, ये खास तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि न्यूजीलैंड किस तरह जीत आई है इस वक्त सेमीफाइनल में। एक कभी लग रहा था कि पाकिस्तान पहुंच जाएगी, कभी लग रहा था कि अफगानिस्तान पहुंच जाएगी, लेकिन न्यूजीलैंड एट लास्ट क्वालिफाई कर गई। न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पूरे वर्ल्ड कप में खास नज़र नहीं आ रही। क्या न्यूजीलैंड 2019 जैसी परफॉर्मेंस जो कि उन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में दी थी, फाइनल में उनके साथ बैड लक हुई थी, लेकिन 2019 का सेमीफाइनल जिस तरह उन्होंने इंडिया को हराया था, बदला लेने के लिए इंडिया तैयार है या नहीं, या न्यूजीलैंड वही चीज़ दोहरा के इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर करके एक बहुत बड़ा अपसेट करेगी? देखिए, हिस्ट्री बताती है क्रिकेट की कि कोई भी टीम अगर लगातार सारे मैचेस जीती हुई आती है ना, वर्ल्ड कप में खास तौर पे, तो कोई एक पोजीशन पे, चाहे वो लीग क्वालिफाइंग राउंड हो या फिर नॉकआउट स्टेज हो, कहीं ना कहीं उसको अपसेट का सामना करना पड़ता है। इस वक्त इंडियन टीम ने कोई भी क्वालिफाइंग राउंड में, यानी कि सेमीफाइनल क्वालिफाइंग के जो मैचेस थे, उसमें कोई भी मैच नहीं हारा, कोई भी अपसेट नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया को मिला और साउथ अफ्रीका को मिला, न्यूजीलैंड बहुत सारे मैचेस हारी, लेकिन इंडिया नहीं हारी। अगर आप पास की बात की जाए तो इसके साथ साउथ अफ्रीका भी यही करती चली आती थी कि वो सारे क्वालिफाइंग राउंड या सारे जो मैचेस होते थे सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल से पहले वो जीत जाती थी, क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में आके वो चोक कर जाती थी। इंडिया चोक करेगा साउथ अफ्रीका की तरह सेमीफाइनल में या फाइनल में, वो इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कल इंडिया के जो मैच हुआ नीदरलैंड से, वो बिल्कुल तफरी चल रही थी। विराट कोहली भी बॉलिंग कर रहे हैं, रोहित शर्मा भी बॉलिंग कर रहे हैं, शुभमन गिल भी बॉलिंग कर रहे हैं। एक तफरी चली हुई थी कल पूरे मैच में। उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी इंडियन टीम की, वो बहुत रिलैक्स हैं, फुल तफरी के साथ नीदरलैंड के साथ मैचेस खेल रहे हैं। जिस तरह के राहुल ने सेंचुरी बनाई है, यानी कि अब उनकी सेंचुरी की तादाद बढ़ती चली जा रही है। अब रोहित शर्मा एक सेल्फिश इनिंग खेल नहीं रहे, बहुत सेल्फलेस इनिंग खेल रहे हैं। जैसे हम पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी सेल्फिश इनिंग खेल रहे हैं, नहीं, रोहित शर्मा सेल्फलेस इनिंग खेल रहे हैं, यानी कि उनको अपनी सेंचुरी की परवाह नहीं है, उनकी वो टोटल रिक्वायरमेंट के लिहाज से बैटिंग करें। और बहुत सही बात है कि वो उन पर जिम्मेदारी है, और ऐसी सोच वाला बंदा ज़ाहिर अपनी टीम को लीड ही करेगा। सोचे, खुद अपने इंटरव्यू में कह रहे हैं कि मैं जब बैटिंग पे जाता हूँ तो मुझे पता है कि मेरी टीम का स्कोर 0 है। मुझे वो एक टाइमलाइन सेट करनी है, मुझे एक 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 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना अपने आने वाले बैटर्स के लिए। वो ये सोच के खेलते हैं। वो तो आप सोचें, जब जो बंदा ये सोच के खेले कि मैंने 0 से कहाँ तक अपनी टीम को लेके जाना है और क्या क्या एक टाइमलाइन सेट कर देनी है आने वाले बैटर्स के लिए, अपनी टीम के लिए, वो अगर उस सोच के लिए खेल रहा है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि यार मैं इस तरह रिक्वायरमेंट के लिहाज से खेलूं कि आने वाले बैटर्स के लिए मुश्किल ना हो, तो फिर आप सोचें इंडिया कितनी स्ट्रांग टीम होगी। क्योंकि उनको ये पता है कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं, उनके बाद पता है उसके बाद जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो विराट कोहली आ जाएंगे, फिर विराट कोहली के बाद केएल राहुल आ जाएंगे, तो पूरी एक चेन चली आ रही है उनकी बैटिंग की। तो ये जो एक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, जो एक जिस फ्रेम ऑफ माइंड से वो खेल रहे हैं ना, उनको इस वक्त हराना बड़ा मुश्किल है। रही बात न्यूजीलैंड की, वहाँ पे भाई जो रविंद्रा आए हैं ना, वो बहुत क्लास है। केन विलियमसन भी फिट हो चुके हैं, वो भी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हैं। तो टाकरा अच्छा होगा, मुकाबला अच्छा होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को थोड़ा सा टफ इसलिए मिलेगा क्योंकि इस बार कंडीशंस डिफरेंट होंगी, 2019 जैसी कंडीशंस नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए मसला ये होगा कि वो जो है, जब भी इंडिया के खिलाफ मैच हुआ था क्वालिफाइंग राउंड में, उसमें वो बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म किया था उन्होंने। लेकिन इनको यहाँ थोड़ी सी इशू ये आएगा कि अवाम, ग्राउंड, प्रेशर, सेमीफाइनल का प्रेशर एक अलग ही होता है। क्या न्यूजीलैंड बिल्कुल हमेशा जैसे बड़े मैचेस में, सिवाय 2019 के अलावा, बड़े मैचेस में चोक कर जाती है, बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो जाती है, क्या वो सिचुएशन आएगी, या फिर जैसे न्यूजीलैंड ने परफॉर्मेंस दी थी
पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग में, बॉलिंग में तो बहुत मारा था फ़खर जमान ने। क्या वैसी बॉलिंग करके इंडिया को मैच जितवा देंगे? क्योंकि अगर वैसी बॉलिंग करनी है, सोधी जैसे बॉलर्स को इस्तेमाल करेंगे या स्पिन अटैक इस्तेमाल करेंगे, तो भाई इंडिया के पास भी फ़खर जमान जैसे बहुत क्लास के बैटर्स हैं और हिटर्स हैं, वो तो धो के रख देंगे। लेकिन अगर न्यूजीलैंड 2019 जैसी परफॉर्मेंस देगी तो उसको मेन फास्ट बॉलर्स यूज करने पड़ेंगे। रीजन ये है कि इंडिया स्पिन अच्छा खेलता है, बहुत टेक्निक से बॉलिंग करनी पड़ेगी। ये ना हो जैसे इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्होंने 3 स्पिनर्स खिला दिया। वो तो आपको छोड़ेंगे थोड़ी, पाकिस्तानी हों या इंडियंस हों, वो स्पिन अच्छा खेलते हैं। पाकिस्तानी इसके साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो जो लेग स्पिन, वो लेफ्ट आर्म स्पिन जो है ना, वो अच्छा नहीं खेल पा रहे। लेकिन इंडियंस तो टोटली सब अच्छा खेले। लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि न्यूजीलैंड कहाँ तक अपनी एक स्ट्रेटेजी को बनाता है। इंडिया फुल फॉर्म में है, यही टीम से जाएगा क्योंकि यार पांड्या है नहीं, तो यही टीम से जाएगा। शामी भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बुमराह भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, यादव भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सिराज भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब सिराज की क्या कंडीशन है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि कल जो बॉल लगी है यहाँ पे, जो कैच पकड़ते हुए डायरेक्ट बॉल उनके हाथ से स्लिप हुई और डायरेक्ट आके इनके या नेक पे लगी है, उसकी क्या कंडीशन है उसकी रिपोर्ट अब अनकरीब आई जाएगी। लेकिन कल बहुत पेन में नजर आए सिराज, तो वहाँ पे बोल्ड हैं, कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। असल चीज़ है, अगर न्यूजीलैंड ने 10 ओवर के अंदर अंदर इंडिया के विराट कोहली और रोहित शर्मा को आउट कर दिया ना, तो न्यूजीलैंड के पास चांस है। क्योंकि नीचे आने वाला बैटर है बेशक स्ट्रांग, लेकिन वो इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं जितना रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। एक्सपीरियंस भी है, मेंटली स्ट्रांग भी हैं और जानते भी हैं कि मैच को कहाँ तक किस तरह लेके जाना है, चाहे रन चेस करना हो या चाहे टारगेट देना हो। वो दोनों इस तरह फ्रेम ऑफ माइंड से खेलते हैं कि वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हो जाता है। अगर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते ना, फिर आने वाले बैटर चाहे वो केएल राहुल हो, सूर्य कुमार यादव है, कि सबके लिए जो है आसानी हो जाती है। लेकिन अगर ये दोनों पहले आउट हो जाते हैं तो फिर इंडिया मुश्किल में आएगा। यहाँ ये है असल वीकनेस इंडिया की। ये वीकनेस नहीं टूट रही क्योंकि ये दोनों फॉर्म में। अगर इंडिया की ये रीढ़ की हड्डी टूट जाए, यानी कि ये दोनों खिलाड़ी जल्दी आउट हो जाएं, वो भी 8 से 10 ओवर के अंदर अंदर, तो फिर इंडिया प्रेशर में आएगा और बहुत बुरा प्रेशर में आएगा। लेकिन उसके लिए भी आपको और बैटर्स को भी आउट करना पड़ेगा। ये नहीं कि हाथ पैर बिल्कुल रिलैक्स होकर छोड़ दें, तो इंडिया थोड़ा सा प्रेशर में आ सकता है। अदरवाइज इंडिया को हराना बहुत मुश्किल है। अपसेट ज़रूर होने के चांसेस मुझे लगते हैं, मे बी मैं गलत साबित हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि या तो सेमीफाइनल में अपसेट होगा या तो फाइनल में अपसेट होगा। इंडिया को कोई ना कोई एक अपसेट देखना पड़ेगा। और अगर इंडिया पूरे के पूरे मैचेस जीत जाती है तो एक हिस्ट्री बन जाएगी कि वर्ल्ड कप के सारे मैचेस जीतते हुए आने वाली इंडिया 9, 10, 11 मैचेस जीत जाएगी और टूर्नामेंट की वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगी, दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इंडिया कैसी परफॉर्मेंस देता है। आपके ख्याल में मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा? इस बारे में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।